धनराशि की सीमाएं तय रखी हैं, लेकिन संत कबीर नगर के साथ ब्लॉक में 400 से 500 रुपए तक नामांकन पत्र का जिम्मेदारों के द्वारा वसूला जा रहा है। ऐसे में जिम्मेदार उम्मीदवारों के साथ लूट घसूट करने में जुट गए हैं, जिससे उम्मीदवारों की जेब पर जिम्मेदार डाका डाल रहे हैं। ऐसे में ये भ्रष्ट जिम्मेदार राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों को दरकिनार करते हुए अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा। तो नामांकन पत्र के नाम पर धांधली, संत कबीर नगर से आपको खबर बता रहे, 400 से 500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। आयोग के नियमों को दरकिनार कर वसूली की जा रही है। नामांकन पत्र के नाम पर 400 से 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। नाम राज कपूर शर्मा है, ग्राम सभा सौराहा है, अब भावी प्रधानपद की प्रत्याशी है और मैं साथा ब्लॉक में पर्चा खरीदा हूँ। उसका प्राइस मूल्य है 400 रुपया लिए हैं। कितना लिए हैं आपसे? 400 रुपये लिए हैं। संत कबीर नगर से खबर है, आपने सुना किस तरह से नामांकन पत्र के नाम पर 400 से 500 रुपए तक की वसूली की जा रही है और ये सारा खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। जो अफसर हैं वो आंखें मूंदे बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं उनकी जेबें गर्म हो रही हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इन्हें 400 से 500 रुपए की वसूली की इजाज़त किसने दी और आयोग के नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और आयोग आखिर कर क्या रहा है। संत कबीर नगर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मिथिलेश, 400 से 500 रुपए नामांकन पत्र के नाम पर लोगों से वसूले जा रहे हैं, जमकर धांधली चल रही है, क्या जानकारी है मिथिलेश? जी बिल्कुल आरिफ, जिस तरह बता दें आपको कि जो पंचायत चुनाव की तिथियां जैसे ही नजदीक आई हैं, उसमें कहीं ना कहीं नामांकन पत्र के नाम पर वसूली दरकल्ले से की जा रही है। अभी जो मामला सामने निकल कर आया है वो साथा खंड विकास खंड का मामला है, जहां पर एक प्रत्याशी से 400 से 500 रुपए की वसूली की जा रही है, जिस पर आरोप प्रत्याशियों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये जो बना हुआ है कि जो वहाँ के खंड विकास अधिकारी हैं सौरभ चौधरी, सौरभ पांडे, वो सौरभ पांडे की मनमानी सामने कहीं ना कहीं सामने आ रही है। सौरभ पांडे से हमारी फोन पे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ कहा कि मैं वहां मौजूद था, जबकि ये अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि वहां पर सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है पर्चा नामांकन कराने के लिए। लेकिन जिस तरह सौरभ खंड विकास अधिकारी सौरभ पांडे का बेतुका जवाब सामने आया, उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर सामने आता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है और जेब में वसूली की जा रही है प्रत्याशियों के, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों पर ये भारी पड़ा है। जी आरिफ, मिथिलेश, खंड विकास अधिकारी बेतुका बयान दे रहे हैं, लेकिन जो लोग 400 से 500 रुपए वसूल रहे हैं, क्या आपने उनसे सवाल किया कि आखिर किसके आदेश पर वो ये काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल आरिफ, हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा है जो जिनसे पैसा वसूला जा रहा है उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के इशारे पर ये पैसे की वसूली की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सीबीआई के घेरे में रहने वाला विकास खंड शाखा है, वहाँ पे पैसे की वसूली अधिकारियों के संरक्षण में की जा रही है, क्योंकि ऐसा प्रत्याशियों का कहना है। और जब ये अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो अधिकारी ये साफ तरीके से कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी नहीं है या फिर उनका कर्तव्य नहीं बनता है, इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सब जानबूझकर ये पैसे की वसूली कराई जा रही है, क्योंकि चंद दिनों में पंचायत चुनाव का पर्चा दाखिला होना, नामांकन होना है और आप जो पर्चे खरीदे जा रहे हैं उस पर ये पैसे की वसूली जो कराई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार खंड विकास अधिकारी इसमें जिम्मेदार होते हैं वो उनकी पूरी मिली भगत है और उनका पूरा कारनामा है। जी प्रदेश खंड विकास अधिकारी के संज्ञान में अब ये मामला आने के बाद भी क्या ये वसूली की जा रही है या रुकी है? बिल्कुल अभी तक वसूली जारी है, क्योंकि ऐसा आरिफ जो आपको बता दें कि जो वसूली का सिलसिला है वो अभी तक चालू है, क्योंकि जो अभी जब तक ये खबर भेजी गई उसमें ये मामला सामने निकल कर आ रहा था कि जो प्रत्याशी की लंबी लंबी लाइनें या कतार लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल है कि प्रथम चुनाव में संत कबीर नगर का जो प्रथम चरण में चुनाव होना है, इसमें प्रत्याशी अपने नामांकन के लिए पर्चा खरीदने के लिए वो लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और वजह यही है कि जो लंबी
लंबी कतार में लग के गुजरता है उसमें उनसे पैसे की वसूली इसलिए कर ली जाती है क्योंकि वो दूसरी बार लाइन में लगना नहीं चाहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण बता दिए जाते हैं। और ये जो पर्चे दिए जाते हैं उन पर साफ अधिकारियों का इशारा होता है कि इनका नामांकन करने के लिए इनसे भारी वसूली की जाए। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी, जो खंड विकास के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी इशारे पर वसूली हो रही है। जी आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो नामांकन पत्र के नाम पर जमकर धांधली की जा रही है और देखने वाला कोई नहीं है। मथुरा में वृंदावन कोतवाली क्षेत्र